So good evening everyone. Myself Dr. Deepti Vaishno. I'm holistic health expert as well as nutritionist, naturopath and yoga consultant. Thank you very much for joining me, Pankaj Ramwani sir. Thank you Swapnil ji. Good evening, healthy evening. थैंक यू, वेलकम है आप सभी का जी। सर जैसे कि मैंने इंट्रो दिया अपना, मैं एक हॉलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, एक डाइटिशियन हूँ, राइट। सो बेसिकली मैं एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ। आई हैव डन BNYS बैचलर डिग्री ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, गोल्ड मेडलिस्ट। साथ ही आई एम डूइंग सम साइकोलॉजी थिंग। सो बेसिकली रायपुर में एट प्रेजेंट मैं हूँ और यहाँ पे मैं डाइट काउंसलिंग करती हूँ और आप सभी को हेल्दी रखती हूँ। बिकॉज माई सेल्फ डॉक्टर दीप्ति, आई एम फ्रॉम डॉक्टर दीप्तीज डाइट क्लिनिक और मेरा एक लोगो है या एक मोटो है या एक मुहिम है, हेल्थ इन योर हैंड्स, राइट। तो आपका स्वास्थ्य आपके हाथ पे है। आप अपने घर पे क्या खाते हैं, आप अपने डाइट का किस तरह से ध्यान रखते हैं, इट्स अप टू यू ओनली। आपको ही प्लानिंग करनी है अपने हेल्थ की। दैट्स वाई हेल्थ इन योर हैंड। सो कमिंग टूवर्ड्स माई टॉपिक, आज का जो मेरा टॉपिक जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। आज का जो टॉपिक है ट्यून योर स्टमक, राइट। आपका जो गट है, बेसिकली डाइटिशियन हमेशा गट की बात करेगी ना, स्टमक की बात करेगी। आपका स्टमक जो एक मुट्ठी भर का स्टमक है, राइट। आपकी बॉडी में या हमारी बॉडी में अगर हम स्टमक की बात करते हैं, स्पेशली टमी, जहाँ पे चर्निंग होती है, जहाँ स्टमक इज़ लाइक अ जूसर मिक्सर ग्राइंडर, जहाँ पे आपके फूड की प्रॉपर चर्निंग होती है और वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है प्रॉपर डिजेशन की। आपका जो डिजेशन है जो प्रॉपरली वहाँ से ही स्टार्ट होता है। तो हम क्यों ना ट्यून करें स्टमक को थ्रू प्रॉपर नेचुरल हेल्दी वीगन डाइट प्लान। तो आज हम सभी इसी पे बात करेंगे। हम बात करेंगे गट इम्यूनिटी की, हम बात करेंगे इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट की, इम्यूनिटी बूस्टेड डाइट की। एक्चुअली कोरोना के टाइम से ही बहुत ज़्यादा चला है, क्रेज़ में आ गया है इम्यूनिटी बूस्टेड डाइट, राइट। एक्चुअली इम्यूनिटी क्या होता है? अगर हम इम्यूनिटी बूस्टर की बात करते हैं, विटामिन सी रिच फूड, अब तो सबको मुँह ज़बानी याद हो गया है कि इम्यूनिटी बूस्टर डाइट क्या है, राइट। तो अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो लेट्स डू कि एक्चुअली हमें समझना होगा कि इम्यूनिटी क्या होती है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। तो प्रतिरोधक क्षमता का सीधा सा मीनिंग है आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो बॉडी मैकेनिक्स है, इसके प्रोटेक्शन के लिए बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने, गॉड ने एक सेटिंग की हुई है, दैट इज़ एक्चुअली इम्यून सिस्टम। अब उस इम्यून सिस्टम पे बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो फाइट कर रहे हैं आपके लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए। जब भी बाहर से कोई वायरस आता है, कोरोना हो, स्वाइन फ्लू हो या कोई भी वायरस हो, इन्फ्लुएंजा वायरस हो, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो या फिर हम बोल सकते हैं फॉरेन मैटर हो या कोई भी ऐसा पदार्थ हो जो हमारे शरीर के लिए विषैला है या जहरीला है या पॉइजन का काम करता है, तो हमारे जो बॉर्डर लाइन के सोल्जर्स हैं, दैट इज़ एक्चुअली जो इम्यूनिटी सोल्जर है, WBC हो गया, RBC हो गया, जो वाइट ब्लड सेल्स है हमारे, वो उसके अगेंस्ट में फाइट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। आई एम नॉट गोइंग टू डील अबाउट इम्यूनिटी थिंग, आई एम गोइंग टू डील अबाउट द गट इम्यूनिटी। तो अगर आप बात करते हैं इम्यूनिटी की, तो गट इम्यूनिटी जो होती है आपके शरीर में, आपको ये पता नहीं होगा 70 से 80%, 70 to 80% आपकी गट इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है इन सब चीज़ों के लिए कि आपको आगे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और आप कितने हेल्दी रह सकते हैं। तो अगर आपके हेल्दी या आपके स्वास्थ्य को हमको जांचना है तो यू शुड मेज़र अबाउट गट इम्यूनिटी। तो गट इम्यूनिटी 70 to 80% कहाँ से आ रही है? आपके टमी से, आपके स्टमक से। तो यू शुड टेक केयर अबाउट योर टमी। आपको अपने जो मुट्ठी पर ये जो स्टमक है, आपका जो गट है, जो आपकी टमी है, उसका ध्यान रखना होगा। बस आपका हेल्थ आपके हाथ में आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू गिव सम टिप्स अबाउट वेट लॉस
कि अभी जो ओबेसिटी है, या अगर हम मानसून की बात करते हैं, अभी जो वेदर चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, एक दिन ड्राइनेस रहती है वेदर में, एक दिन कड़ी धूप रहती है, एक दिन बारिश हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो बॉडीली सिस्टम है, वहाँ पे हमको बहुत सारे गट इश्यूज़ आते हैं। क्या आते हैं? गट इश्यूज़ आते हैं। जैसे हमें पेट के रोग होने लगते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, और वी कैन से फ्लैटुलेंस। अगर डॉक्टरी लैंग्वेज में बोले तो फ्लैटुलेंस, अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले तो गैस की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, पेट का फूलना। पेट का फूलना बहुत आम समस्या है, पेट की फूलने जैसी प्रॉब्लम भी आती है इसमें, और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, लूज मोशन की प्रॉब्लम आती है। तो वेदर के हिसाब से भी हमारी गट इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है। अब क्या होता है, इम्यूनिटी का मतलब क्या बताया मैंने, कि फाइटिंग करेंगे ये सोल्जर्स अगेंस्ट दी जो बाहर के विषैले पदार्थ है, जो बाहर के फॉरेन मैटर्स हैं, या बाहर के जो टॉक्सिन सब्सटेंस है, या बाहर के जो वायरसेस हैं। लेकिन अगर हमारे में गट इश्यूज़ हो जाते हैं तो क्या हो जाता है उससे, गट इश्यूज़ ज़्यादा होने से क्या होता है, हमारे जो गुड बैक्टीरिया है, जो हमारा जीआईटी है, जो हमारा आहार नाल है, माउथ से लेके एनएस तक का, तो वहाँ पे जो गट इश्यूज़ हो जाते हैं उसकी वजह से जो अंदर में जो पानी है, जो फ्लोरा है, उसमें अच्छे बैक्टीरिया काम नहीं करते हैं, तो वो उनकी कमी हो जाती है, उनकी संख्या में कमी हो जाती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बॉर्डर है, चीन और भारत की लड़ाई हो रही है गलवान घाटी पे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सोल्जर तो भेजा ही नहीं, तो क्या होगा, अल्टीमेटली कौन विन होगा, चीन। तो आप ये समझिए, चीन है फॉरेन सब्सटेंसेस, और अगर हमारी गट की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, हमारे फाइटर तैयार नहीं हैं, हमारे सोल्जर तैयार नहीं हैं, तो फिर हम इक्विवेलेंट वे में विन नहीं हो पाएंगे, राइट, ओके, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा अपने टमी का, अपने टमी के बेटरनेस का ध्यान रखना होगा कि हम कौन कौन सी चीज़ें अंदर डालें। एक छोटा सा कहावत है, बीइंग अ नेचुरोपैथ डॉक्टर, बीइंग अ आयुर्वेद डॉक्टर, सर्वे रोग मलावशा लंघनम परम औषधम। हम ये पढ़ते हैं हमेशा हमारे सब्जेक्ट्स में, हमारा जो कोर्स होता है एमबीबीएस के इक्विवेलेंट होता है, पर जो ट्रीटमेंट रेमेडी होती है, लाइक हम जो करते हैं, हम पूरे बॉडी सिस्टम को समझते हैं, हम पूरा पैथोलॉजी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी एनाटॉमी समझ के पूरे बॉडी का पोस्टमार्टम करके बैठे हैं, लेकिन हमारा जो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है ना, वो रादर देन मेडिसिन और सर्जरी हम करते हैं नेचुरल थेरेपी पे। तो कमिंग टूवर्ड्स माय डाइट थेरेपी थिंग, तो हम जो भी चीज़ें करते हैं ना नेचुरली करते, राइट। तो मैं कहाँ थी एक्चुअली, मैं बात कर रही थी गट इम्यूनिटी की। तो हमें पढ़ाया गया सर्वे रोग मलावशा लंघनम परम औषधम, मतलब सारी बीमारियों की जड़ है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इनसाइड योर टमी। आपके शरीर में, आपके पेट में कचरे का, टॉक्सिन्स का जमा हो जाना ही समस्या है, उसका ही वही सारी बीमारी क्रिएट करती है, और उसका निदान मतलब रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स मैटर, मतलब सर्वे रोगा मलावशा लंघनम परम औषधम। फास्टिंग इज़ द ग्रेटेस्ट रेमेडी, इज़ नॉट लाइक उपवास, राइट। फास्टिंग मतलब डिटॉक्स डाइट, कि आप किस तरह की डाइट लेते हैं जिससे अंदर का टॉक्सिन्स रिमूव हो जाए, दैट इज़ ओनली द क्योर। लुइस कोइने नाम के एक साइंटिस्ट हुए करते थे, उन्होंने एक ही चीज़ कही है सारे एलोपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ डॉक्टर के लिए, कि यूनिटी ऑफ क्योर, यूनिटी ऑफ डिसीज़, राइट। कि डिसीज़ का भी एक ही नाम है, एक ही कॉज है, और क्योर भी एक ही चीज़ से हो सकता है। तो जितनी बीमारियां ब्रह्मांड में, यूनिवर्सिटी में है, उसके पीछे का कॉज है सिर्फ और सिर्फ अंदर में टॉक्सिन्स या फॉरेन मैटर का जमा हो जाना, जिसकी वजह से बॉडी कोप अप नहीं कर पाती, बॉडी का जो खुद का हीलिंग सिस्टम है ना, वो कोप अप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सारी आती है। आप सभी जो मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज़ शेयर माई लिंक टू अदर गाइज, जिससे वो मुझे सुन पाएँ और उनको एक अच्छा सा नॉलेज हो जाए गट इम्यूनिटी के लिए। ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स माई टॉपिक, तो गट इम्यूनिटी या गट फ्लोरा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई यू नीड टू टेक केयर अबाउट डाइट प्लान। आपका जो डाइट प्लान है, इट शुड बी वेरी हेल्दी, इट शुड बी कि वो फ्रेंडली हो, जो आपके अंदर का गट है उसके फ्रेंडली हो वो, मतलब गट फ्लोरा में जो बैक्टीरियाज हैं जो हमारे हेल्थ के लिए फाइट करते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको डाइट प्लान लेना है। दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी बूस्टर डाइट।
तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब आप समझ पा रहे हैं कि हर्बल टी की ज़रूरत क्यों होती है, तुलसी काढ़ा की ज़रूरत क्यों होती है। माननीय श्री प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए, हमें काढ़ा हर्बल टी से, इम्यूनिटी बूस्टर टी से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। 100% ट्रू। रीज़न ये है कि अगर आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ें जाती हैं तो ये क्या काम करती, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, ये एंटी एजिंग होती है, ये एंटीसेप्टिक का काम करती हैं। दैट्स वाई ग्रीन टी, तुलसी टी, काढ़ा, जिंजर टी, देर आर सो मैनी टीज रेसिपी। इवन आई एम हैविंग 200 रेसिपीज ऑफ हर्बल टी, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। आई विल शेयर माई नंबर ऑल्सो 7000254722, डॉक्टर दीप्ति's डाइट क्लिनिक। तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर इम्यूनिटी बूस्टर डाइट, राइट। ओके, तो 70 से 80% आपकी इम्यूनिटी कौन कर रहा है, गट इम्यूनिटी कर रही है। और आप उसमें क्या क्या लेते हैं, एक डाइट प्लान मैं आपको बना के दूंगी, अभी बना के दूंगी। पहले हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे जो फ्लोरा है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए। बट व्हाट वी आर पुटिंग इनसाइड आवर टमी, वी आर पुटिंग एवरी डे अर्ली मॉर्निंग दैट टी, राइट। हमें तो भाई उठते ही चाय चाहिए, बाकायदा दूध डली हुई और मलाई डली हुई, मलाई मार के चाय चाहिए, और शुगर डालना है उसमें बहुत कंपलसरी, और मीठी चाय मुझे बहुत पसंद है, राइट। तो अगर हम दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं एंड वी आर टेकिंग मोर एंड मोर डेयरी प्रोडक्ट्स, वी आर टेकिंग मोर एंड मोर क्रिमिनल वाइट शुगर, तो इससे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे अंदर का जो गट फ्लोरा है उसमें जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं उसकी संख्या में कमी हो जाती है, और हमारे खुद के सोल्जर बाहर, चीन जो फॉरेन मैटर है, जो कोरोना वायरस है, जितने भी टाइप के वायरस है उससे लड़ नहीं पाता है। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही गंदी बातें हैं। आजकल तो बच्चों को भी हमने आदत डला दी है कि कोल्ड ड्रिंक्स के बिना समोसा तो खाना ही नहीं है। I visited there, like I went to गुजरात, there I saw, 3 साल मैं गुजरात में रही, अहमदाबाद कच्छ में रही। मैंने देखा वहाँ पे एक ट्रेंड है बहुत अच्छा सा कि मूवी में भी जाते हैं ना तो उन लोग क्या करते हैं, समोसा तो भाई चाहिए और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक। उन लोग समोसा अकेले नहीं खा सकते, दे नीड मोर एंड मोर बेवरेजेस। बट ये सारे ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सब क्या करते हैं, आपका जो गट है, माउथ से लेके जो एनस तक का जो फ्लोरा है उसको इरोड करते हैं। आप इरोड का मतलब समझ पा रहे हैं, उसका क्षय करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो नॉर्मल गट फ्लोरा होना चाहिए, जो आपकी फ्रेंडली बैक्टीरिया होने चाहिए, जो इम्यूनिटी देते हैं आपको, जो दूसरे वायरसेस से लड़ते हैं, वो कम हो जाते हैं। देन कमिंग टूवर्ड्स योर फेवरेट थिंग, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, पास्ता नूडल, पास्ता रोटी भी बनाता है, पास्ता रोल, राइट। इवन दो माई बेबी इज ऑल्सो आस्किंग, बिकॉज क्या करें, मॉडर्न एरा है, आप टीवी देख रहे हैं, बच्चा टीवी देख रहा है, ऐड आ रहा है उसमें बहुत अच्छा सा पास्ता रोल, सो मम्मा मेरे लिए भी बनाना पास्ता रोल। ओके, तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न एरा में इतने ज़्यादा घुल जा रहे हैं कि वी आर टेकिंग मोर एंड मोर रिफाइंड थिंग, मोर एंड मोर मैदा आइटम, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मोर एंड मोर नेचुरल मेड थिंग, मोर एंड मोर होलसम थिंग। संपूर्णता की ओर हम कहाँ जा रहे हैं, आपको पता है पुराने ज़माने में अगर हम रिटर्न टू नेचर जाते हैं, अपने दादा दादी नाना नानी के ज़माने में, तो वो क्या करते थे, घर पे ही आटा पीसते थे। उससे क्या होता था, उनका योगा भी हो जाता था, चक्की चाल आसन, और आटा भी अच्छा पीस लेते थे, राइट, और हेल्दी रहता था। और एक आटा नहीं, गेहूँ के साथ बहुत सारे आटे मिक्स करके वो पीसते थे, तो दे विल गेट लाइक दे गॉट सो मेनी थिंग, उनको बहुत अच्छा फाइबर रिच फ्लोर मिलता था। दैट इज़ नाउ अ डेज दैट इज़ कॉल्ड मल्टीग्रेन आटा, आशीर्वाद का आटा हम ले लेते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी होंगी, हमें ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें लेनी होंगी, लाइफ फूड्स लेने होंगे, ग्रीन लीफी में जाना होगा, वेजीज में जाना होगा, स्प्राउट के अच्छे अच्छे तरीके। आई एम हैविंग 300 रेसिपीज़ ऑफ सैलेड्स। आपके पास जितने भी सैलेड्स आप प्लेट में लेते हैं उसमें मेरे पास 300 रेसिपीज़ हैं सैलेड्स की अकेली। अगर आप अच्छा सैलेड्स लेते हैं, कुदरती चीज़ें लेते हैं, नेचुरल चीज़ें लेते हैं जो भगवान ने आपको लाइफ फूड के रूप में प्रदान की हैं, तो आपके स्किन का ग्लो भी बना रहता है, आप हेल्दी रहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होता है आपके स्किन से, आपका वेट कम होने लगता है और आपकी हर कोई तारीफ़ करने लगता है। ओके,
कमिंग टूवर्ड्स द थिंग कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे गट फ्लोरा हेल्दी रहे, आपकी गट इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे। तो आप अपने किचन पे आ जाइए। नो नीड टू गो टू एनी मेडिकल स्टोर टू परचेज एनी एंटीवायरल एंटीसेप्टिक मेडिसिन। यू हैव टू गो टू योर ओन किचन। आप अपने किचन पे जाएं और वहाँ जाके आप वहाँ पे पता करें कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। दैट इज़ ओनली द औषधि जो पुराने ज़माने में लोग बनाते थे। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू सम रेसिपीज और सम औषधीज नेम, राइट। दालचीनी, सिनामन, नटमैग जो होता है, जायफल, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मुलेठी इज़ रियली वेरी फैंटास्टिक थिंग। पान का पत्ता, हम सब, मैं तो हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, हम लोग जो भी कान्हा की पूजा करते हैं, अभी कृष्ण जन्माष्टमी होता है तो हम कान्हा को अच्छा सा पान बना के खिलाते हैं। तो पान के पत्ते में इतना ज़्यादा एंटीवायरल इफ़ेक्ट है, इतना अच्छा डाइजेशन होता है उससे, तो आप अगर उसको लेते हैं ना तो आपको कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डोंट गो टू परचेस एनी मेडिसिन बाय मेडिकल स्टोर, यू जस्ट गो टू योर किचन। आपका किचन सबसे अच्छा मेडिकल स्टोर हो सकता है अगर आप एक अच्छी डाइटिशियन को पकड़ते हैं, एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट को पकड़ते हैं, एक अच्छी नेचुरोपैथ को पकड़ते हैं जो नेचुरली और आपको एक बहुत अच्छा सा डाइट प्लान बना के देती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से। तो आपसे अच्छा हेल्दी इंसान दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो हम बात कर रहे थे ट्यून योर स्टमक। तो आपका स्टमक कैसे ट्यून होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेने से, जितना हो सके पानी पी लीजिए। एक छोटा बच्चा भी जानता है, 5 साल का छोटा बच्चा भी जानता है कि हमारा बॉडी जो बना है वो 5 चीज़ों से बना है। यू नो द थिंग, दैट इज़ फायर। ये फायर है, ओके। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ फायर, दैट इज़ मैग्नेट, और वी कैन से अर्थ, पृथ्वी है, ये अग्नि है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु है, एयर है, ये ईथर है, और ये क्या है? वाटर है। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो बना है कि 70 to 80% हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें हैं, सीरम ले लीजिए, प्लाज्मा ले लीजिए, आपके बॉडी में जो जॉइंट्स के फ्लूइड होते हैं उसको ले लीजिए, आपका ब्लड ले लीजिए, 5 to 6 लीटर जो ब्लड है आपके अंदर, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वाटर। तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। फॉर्म ऑफ सूप की रेसिपी मेरे पास है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी अगेन, ओके। इन दी फॉर्म ऑफ सेवरल थिंग लाइक ग्रीनी स्मूदीज। अभी क्या रेनी सीजन चल रहा है, आपको यू विल गेट लॉट ऑफ सीजनल फ्रूट, लॉट ऑफ वेजीज। तो यू जस्ट मेक डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीन सूप, ग्रीन वेजीज, ग्रीन जूसेस, ओके। हार्ट टॉनिक आप बना सकते हैं, हेल्दी फाइबर चीज़ें खा सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं, लिक्विड वाले फ्रूट खा सकते हैं जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। वन मोर थिंग, आपकी थाली में हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपका बॉडी है वैसी आपकी थाली होनी चाहिए। मतलब 70 से 80% आपकी बॉडी में वाटर रिच चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। तो नो नीड टू फियर अबाउट कोरोना, नो नीड टू फियर अबाउट एनी वायरसेस, no need to fear about any दुश्मन, no need to fear about any foreign matter, only tune your stomach, only tune your gut immunity। और gut immunity आपकी कितनी है? 1 सेकेंड, 70 to 80, रिमाइंडर के लिए बता रहे। तो 70 to 80% सिर्फ और सिर्फ आपका टमी काम करता है आपके लिए, आपका GIT काम करता है 24/7 आवर्स बेचारा, और आप उसके लिए कुछ नहीं करते। आप उसके लिए करिए ना, आप भी पानी पी लीजिए ना, 10 से 18 ग्लास पानी आपको रेगुलरली पीना चाहिए। आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, लाइफस्टाइल जो होता है, बायोलॉजिकल रिदम जो होता है। आई एम गोइंग टू टेक दिस सेशन ऑल्सो। एक आगे जो FB लाइव होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे रिटर्न टू नेचर हो सकते हो, आप कैसे पुराने ज़माने के लोगों को फॉलो करते हुए अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हो। तो आपका जो बायोलॉजिकल रिदम होता है उसके हिसाब से आपकी बॉडी काम करती है। तो मेक प्रॉपर डाइट प्लान, मुझसे मिलिए, बात कीजिए, कांटेक्ट लीजिए मेरा, राइट। और एक अच्छा सा डाइट प्लान आप बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से काम करता है। हमने क्या कर दिया है, अभी का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हमने अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल के हिसाब से अपनी लाइफ बना ली। हम खाते खाते चलते हैं, राइट। हम कार में ही लंच कर लेते हैं,
वी आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर व्हाट टू से, एक रस के साथ हम खाना नहीं खाते, राइट। बहुत जल्दी हरी वरी करी पड़ी हुई है हमारे पास कि हमें वी नीड मनी 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 मनी, बस हम भागे जा रहे हैं। हरी वरी करी की वजह से हम कितना कुछ फेस कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से एक छोटे बच्चे को जुवेनाइल ओबेसिटी हो जा रही है, एक छोटे से बच्चे को मोटापा की प्रॉब्लम आ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं आजकल लाइफ में जस्ट बिकॉज ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो पहले तो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। दूसरा, हमें डिटॉक्स प्लानिंग करनी होगी कि हम अपने अंदर के जो कचरे हैं उसको बाहर कैसे निकालें। आपको पता है हम सभी का संडे होता है, इवन दो आई एम लाइक अभी तो मेरा खुद का डाइट क्लिनिक है, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो फिर भी मैं अपने लिए एक संडे निकालती हूँ, राइट। तो हमारे बेचारे उस सारे इंटरनल ऑर्गन्स का क्या, स्टमक, गॉल ब्लैडर, लीवर, पैंक्रियास, हार्ट, इन सबको संडे भी तो देना होगा ना भाई साहब। तो स्टमक को संडे देना है। दैट्स वाई जब भी मैं कोई वेट लॉस मैनेजमेंट का प्रोग्राम करती हूँ या वेट मैनेजमेंट का 1 मंथ का डाइट प्लान देती हूँ, तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि संडे के दिन तो और कम खिलाना है लोगों को। और हाँ, वन मोर थिंग, मेरे बहुत से टेस्टिमोनियल्स हैं, मैं आपको शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं इसलिए फेमस हूँ कि डॉक्टर दीप्ति भाई बहुत खिला के पतला करती हैं। मैं आपकी डाइट में कैलोरी काउंटिंग नहीं करती। आई एम नॉट गोइंग टू डील यू कि आप 1 एप्पल खाओ या 2 स्लाइस ऑफ पपाया खाओ। आपकी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन और आपकी बॉडी के डिमांड्स के हिसाब से आई एम गोइंग टू मेक योर डाइट प्लान। लेकिन मैं संडे के दिन बहुत ज़्यादा रेस्ट देती हूँ और दिलवाती हूँ आपकी बॉडी को और आपकी टमी को, बिकॉज संडे उसका भी होना चाहिए भाई। अगर संडे हम उसको देते हैं ना तो वो बहुत हेल्दी और खुश हो जाता है। 24/7 आवर्स बेचारा काम करता है, राइट। तो इसलिए आपको अपने डाइट पे क्या क्या चीज़ें लेनी है, आपको लेना है हर्बल टी, ग्रीन टी, तुलसी, जिंजर, ग्रीन स्मूदी, खीरे का जूस, जितने भी काइंड के जूसेस हैं, है ना, फ्रूट्स लेने हैं आपको, जूसी वेजिटेबल्स, जूसी फ्रूट्स लेने हैं। साथ ही विटामिन डी, ओमेगा 3 एंड कैल्शियम का बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। रीज़न, वो प्रीबायोटिक्स हैं, तो इसलिए योगर्ट और कर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ योगर्ट? इसकी भी रेसिपी मेरे पास है। आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ रायतास, योगर्ट एंड कर्ड रेसिपी। दिस इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल इन सावन सीज़न। ये जो सीज़न है अभी बारिश का, इसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ रेसिपीज़। सो जी, लॉट्स ऑफ रेसिपी। एक्चुअली योगर्ट्स जो होता है ना, योगर्ट्स क्या करता है आपकी बॉडी में, प्रीबायोटिक का काम करता है। कर्ड, आई एम टेलिंग अबाउट दही, तो वो क्या करता है आपकी बॉडी का जो फ्लोरा है बेसिकली, वहाँ पे जो गुड बैक्टीरियाज हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज प्रोवाइड करते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड। चीन है, गलवान घाटी है, भारत है, हमारे पास सैन्य सुरक्षा बल बहुत ज़्यादा है, फौजी सिपाही बहुत ज़्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, हमेशा विन रहेंगे, हमारी भारत की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। नोबडी कैन रूल ऑन आर इंडिया। तो वैसे ही हमारी बॉडी में अगर हम प्रीबायोटिक ऐड करते जाते हैं, कर्ड और योगर्ट ज़्यादा डालते हैं, तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है, क्योंकि हमें 24/7 आवर्स हमारे सोल्जर्स मिलते जाते हैं, हमारे गुड बैक्टीरियाज मिलते जाते हैं। तो ये रहा ट्यून योर स्टमक। आपका किसी का कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, फिर मैं एक छोटा सा डाइट प्लान भी बता सकती हूँ इफ़ यू डोंट माइंड। कोई एक कमेंट कर सकता है मुझे, जैसे अश्वनी पाटले जी ने लिखा है, सुपर मैम जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तनय लूनिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे साथ बने रहे उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एनीबडी एल्स, कोई किसी को कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आप मुझे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं यहाँ पे। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड योर आंसर, प्लीज़। हाँ जी, एक्सप्लेन ऑन बाउल सिंड्रोम। हाँ 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 हाँ, सुधा मैम सब कुछ फेसबुक में ही एक्सप्लेन कर दूँगी, तो चलिए ठीक है। एक्चुअली बाउल सिंड्रोम जो होता है बहुत चला रहा है अभी ना, बहुत सारे सिंड्रोम आ रहे हैं ना। एक आ रहा है IBD IBS। IBD के मेरे पास करीबन पिछले 12 सालों से मैंने IBD IBS के केसेस बहुत देखे हैं। टीनेज एज ग्रुप के बच्चे होते हैं,
है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं अपने करियर का, तो उसकी वजह से ज़्यादातर ये IBS जो सिंड्रोम होता है, बाउल सिंड्रोम होता है, ये उन्हीं को होता है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो माइंड है ना, हमारे पास 2 ब्रेन होते हैं, एक होता है माइंड और एक होता है हमारा टमी। दोनों ब्रेन के साथ काम करते हैं, मतलब गट ब्रेन रिलेशनशिप, ब्रेन का रिलेशन हमेशा गट से होता है। और एक होता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो जैसा हम सोचते हैं, अगर हमने स्ट्रेस लिया तो आप देखिएगा जब हम गुस्से में होते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और कोई एक ऐसा बंदा होता है जो गुस्से में होता है तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है, राइट। तो समथिंग लाइक बाउल सिंड्रोम वैसा ही है कि वहाँ पे माइंड का कनेक्शन हो जाता है, हार्मोन का कनेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को भूख नहीं लगती है और बहुत सारे सिंड्रोम, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन आता है, और जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और दैट इज़ एक्चुअली जो कॉन्स्टिपेशन होता है और लूज मोशन होता है, उसका फ्रिक्वेंट डीलिंग हो जाता है, जिसकी वजह से बंदा रेस्टलेसनेस कंडीशन पे आ जाता है और ये सारी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, आई डोंट नो मैम, शायद नीचे हो। डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ओके, एक्चुअली डिफरेंस इज बायोलॉजिकल क्लॉक। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, आप अपने दादा नाना से पूछिए कैसे खाते थे वो। अभी तो हम उठते ही 9 बजे हैं। अगर हम लाइफस्टाइल को सही देखें तो ब्रेकफास्ट आपका 8 to 9 के बीच में होना चाहिए, लंच आपका 12 to 1 के बीच में हो जाना चाहिए। लेकिन हम अपने लंच को खींच के ले जाते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, बिल्कुल 3-4 बजे लंच करते हैं कुछ लोग 2 बजे लंच करते हैं। एंड अबाउट डिनर, जैन बन जाइए सर, जैन सिस्टम बहुत अच्छा है, जैनिज़्म। डिनर हमेशा सनसेट के पहले कर लो, 6 to 7 के बीच में कर लो डिनर, तो टमी कभी नहीं आएगा। थैंक यू पंकज जी। एनी अदर? सुधा जी, टॉपिक आज का टॉपिक है ट्यून योर स्टमक। एनीबडी एल्स? ओके, सो फिर मैं जाती हूँ, फिर से आती हूँ FB लाइव में, बने रहिएगा। मैंने सोचा है कि छोटे छोटे सेगमेंट पे ना मैं अपना नॉलेज बांटती चलूँ आप सभी को। रीज़न ये है कि जब तक बंदा समझेगा नहीं खुद को, खुद की टमी को, खुद के स्टमक को, तब तक वो डाइट प्लान नहीं समझ पाएगा कि एक्चुअली डाइट प्लान क्या है, डाइटिंग क्या है। डाइटिंग एक्चुअली डेप्रिवेशन नहीं है, किसी भी चीज़ को ज़ीरो कर देना डाइटिंग नहीं है। मेरा खुद का डाइट क्लिनिक है, डॉक्टर दीप्ति's डाइट क्लिनिक के नाम से, जहाँ पे मैं क्रश डाइट नहीं देती, जहाँ पे मैं कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करती, जहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती, और जहाँ पे मैं कोई प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ करती हूँ ब्रेन और एक पेपर और एक पेन, और लिखती हूँ एक अच्छा सा डाइट प्लान जो आप सभी के लिए हेल्पफुल है। इवन दो मैं ऑनलाइन डाइट प्लानिंग भी कर रही हूँ, और उसमें आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स, और वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। कुछ लोगों को तो 10 दिन में 4 किलो तक वेट कम हुआ है, और कुछ लोगों का 1 मंथ में 5 से 6 किलो वेट गया है, वो भी हेल्दी वेट लॉस किया है। कहीं कोई सप्लीमेंट, कोई प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं दिया, कोई मेडिसिन नहीं दिया। तो आपको अगर हेल्दी रहना है, सो डोंट फॉरगेट डॉक्टर दीप्ति। एंड वंस अगेन प्लीज़ राइट डाउन माई कॉन्टैक्ट नंबर 7000 254722। यस, हम दिन में 2 बार, पंकज राममाने जी, खाना कभी भी काउंट करके नहीं खाना है कि हम दिन में 3 बार खा रहे हैं, 4 बार खा रहे हैं, 5 बार खा रहे हैं, 2 बार खा रहे हैं। खाना हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से खाना है कि आपकी बॉडी में एक्चुअली क्या नीड है। तो यू जस्ट मीट मी, आप मुझसे मिल सकते हैं। हेमंत लहेजा जी को जानते हैं, हेमंत लहेजा जी मुझे भी जानते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं, एक बार मीटिंग रख सकते हैं हम। खाने का रखे तो ठीक रहेगा क्या? हाँ, ठीक रहेगा सर, पर एक बार आप ज़रूर अपने किसी डाइटिशियन से या हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए, और आइएगा मेरे क्लिनिक पे, आप सभी को इनवाइट करते हैं, क्योंकि हेल्दी, नेचुरल, वीगन डाइट प्लान, कीटो डाइट प्लान जो कि हेल्दी हो बिल्कुल, वो आपके लिए बहुत सही होगा, जिससे आप खुद की डाइटिशियन बन पाएंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी कैसी है। येस, यू कैन कॉल मी, कैन वी कॉल यू? येस सुधा मैम, यू कैन कॉल मी, योर कन्वीनियंट टाइम टू टॉक। मैं अपने क्लिनिक में 2 to 5 रहती हूँ, यू कैन कॉल मी बिटवीन 12 to 5, नो इशू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
आई एम गोइंग टू फिनिश माई हैप्पी लाइफ. थैंक यू.